नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक इस प्रकार की मंथली सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। और ये जो सैलरी स्लिप है ये ऑटोमेटिक है। जैसे कि यहाँ पे मैं किसी भी एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो एक एरो जैसा आइकन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो मैं किसी भी एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। जैसे ही सिलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग उसका सारा डेटा है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसका जो नेम है, डेजिग्नेशन है, कितना बेसिक है, कितना एचआरए है उसको, और कितना उसका जो प्रोविडेंट फंड ईएसआईसी कटता है, वो सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रॉस सैलरी होकर के आ जाता है। और यहाँ पे कट पिट के टोटल यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे आ जाएगा और जो भी नेट सैलरी बनता है वो यहाँ पे शो करेगा ऑटोमेटिक। ये सब कुछ इस प्रकार का हम एक ऑटोमेटिक मंथली सैलरी स्लिप किस तरह से बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी का डेटा आपको कुछ इस प्रकार से इंटर कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज हैं, उन सभी का डेटा मैंने यहाँ पे इंटर करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके अकॉर्डिंग ये पूरा सैलरी स्लिप बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास 10 एम्प्लॉयज हैं, आपके पास जितने भी हैं आपको सभी एम्प्लॉयज का डेटा यहाँ पे टाइप कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 1 नंबर सीट पे और यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करूंगा। जो सैलरी स्लिप का फॉर्मेट अभी आपने देखा था उस तरह का ये फॉर्मेट मैं अब यहाँ पर बनाऊंगा। तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ पे मैं इसका जो लेआउट है उसे चेंज करूंगा, पेज लेआउट में कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से दिखता है पेज लेआउट में। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं ये जो कॉलम्स है इनको एडजस्ट करूंगा। तो मैं कुछ इस प्रकार से ए को यहीं रखूंगा, बी को थोड़ा सा इतना यहाँ पे रखूंगा, ये देखिए, और सी को भी मैं कुछ इस तरह से इतना रखूंगा। तो ये जो सभी कॉलम्स है इनको आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे टोटल 6 कॉलम लिए हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सबसे टॉप वाली जो रो है इसको सेलेक्ट करके मर्ज करूंगा। इसमें मैं टाइप कर देता हूँ मंथली सैलरी स्लिप। ठीक है, एंटर किया। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल बी कर देता हूँ और इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर लूंगा। ठीक है, जितना करना है आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये वाला थिक बॉटम बॉर्डर, ये सेलेक्ट करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैं एक रो छोड़ूंगा और इसमें मैं टाइप कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। नीचे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं डेजिग्नेशन। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एम्प्लॉय नेम। नीचे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं मंथ एंड ईयर। ये सब टाइप किया और इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लूँगा, इसको भी बोल्ड करूँगा और इनको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पहले तो दूंगा ऑल बॉर्डर, उसके बाद थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक ये रो छोड़ूंगा और इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ अर्निंग्स। इसमें मैं टाइप करूँगा अमाउंट्स। इसमें टाइप करूँगा मैं डिडक्शन। इसमें टाइप करूँगा मैं अमाउंट। अब जो भी अर्निंग्स है जैसे बेसिक है, एचआरए है, डियरनेस अलाउंस है, जितने भी अलाउंसेज हैं वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेसिक, एचआरए, डीए, कन्वेंस और यहाँ पे ओवर टाइम। ठीक है, जो भी है वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो मैं 1 नंबर सीट में आता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बेसिक, यहाँ पे एचआरए, यहाँ पे डीए, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कन्वेंस और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ओवर टाइम। ठीक है, ये जितने भी आपको अर्निंग सोर्स हैं वो सब टाइप कर लेने हैं। और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पीएफ, यानी प्रोविडेंट फंड टाइप कर देता हूँ मैं, प्रोवी फंड। ठीक है, इस तरह से टाइप किया। ईएसआईसी टाइप किया। नीचे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लोन, मतलब आपकी सैलरी से जो भी डिडक्ट होता है वो आपको मेंशन करना। इतना करने के बाद मैं इसको सबको सेलेक्ट करूँगा कुछ ऐसे यहाँ तक और ऑल बॉर्डर अप्लाई करूँगा, ऑल बॉर्डर। उसके बाद यहाँ पे ये दे देता हूँ मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, इसको भी मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर दूंगा। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टोटल डिडक्शन। नीचे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नेट सैलरी। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एम्प्लॉय सिग्नेचर और यहाँ पे मैनेजर, डायरेक्टर जो भी है उसके सिग्नेचर आप मेंशन कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा डेटा वैलिडेशन इस वाली सेल में। तो मैं इस पे अपना कर्सर रखूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा डेटा टैब में
डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा और यहाँ पे लिस्ट चूज करूंगा, यहाँ पे कर्सर रखूंगा, सीट नंबर 2 में जाऊंगा और ये जितने भी एम्प्लॉय आईडीज़ हैं इनको सेलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। ये जितने भी एम्प्लॉय आईडीज़ हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगी। किसी भी एम्प्लॉय आईडी को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका जो अलाइनमेंट है वो मैं कर लेता हूँ एकदम लेफ्ट में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा वी लुकअप फॉर्मूला इज इक्वल वी लुकअप। ठीक है, मैं काफ़ी वीडियोज में बता चुका हूँ वी लुकअप फॉर्मूले को किस तरह से यूज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरी ये है, कॉमा यूज करूँगा मैं। टेबल अरे क्या है, टेबल अरे है मेरा 2 नंबर सीट है पूरा, ये यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँगा टैक्स। ठीक है, ये मेरा टेबल अरे है। ठीक है, टेबल अरे कॉमा, उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं, अभी हम एम्प्लॉयज़ का नेम ढूंढ रहे हैं। देखिए 1 नंबर सीट पे यहाँ पे हमें चाहिए एम्प्लॉयज़ का नेम। तो एम्प्लॉयज़ का नेम कौन से कॉलम में है, तो वो कॉलम का नाम टाइप करना है। तो मैं 2 नंबर सीट में आता हूँ और यहाँ पे देखिए 1 और 2, ये दूसरे नंबर वाले कॉलम में एम्प्लॉय का नेम है। तो मैं यहाँ पे ये सीट का नाम आ रहा है ना, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे टाइप करूँगा मैं 2, कॉमा यूज करूँगा, सिंपल 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो 1004 जो एम्प्लॉय आईडी है ये है सालनी की। चलिए मैं देखता हूँ ये सालनी की एम्प्लॉय आईडी कितनी है, 1004 सालनी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली यहाँ पे मैच हो चुका है, यानी कि हमारा वीलू का फॉर्मूला एकदम सही से लगा है। अब मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा और इस वीलू का फॉर्मूले को कॉपी कर लूँगा पूरे को। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल-C से कॉपी, इंटर और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखिए सालनी आया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन लेके आना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉलम नंबर ही चेंज करूँगा, यहाँ पे सिंपल 2 की जगह 3 कर देता हूँ, इंटर। क्योंकि जो डेजिग्नेशन वाला कॉलम है ना वो 3 नंबर कॉलम है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 2 नंबर सीट पे आएंगे, यहाँ पे 3 नंबर पे है ये डेजिग्नेशन कॉलम। तो सिंपल हमको यहाँ पे करना क्या है, कॉलम चेंज कर देना है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल-V, डबल क्लिक करेंगे, मंथ और ईयर आप देख लीजिए कि कितने नंबर कॉलम में है। तो चलिए मैं 2 नंबर सीट पे जाता हूँ, मंथ और ईयर किस कॉलम में है, 3 4 नंबर पे है। तो सिंपल यहाँ पे हम 4 नंबर टाइप करेंगे। तो मैं सीट 1 को हटाऊंगा और यहाँ से कॉलम का नंबर टाइप करूंगा, यहाँ पे मैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर टाइप किया, इंटर प्रेस किया। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो जो मंथ और ईयर है वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस एरो पे जाऊँगा, यानी कि नंबर फॉर्मेट, कस्टम में जाना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है जनरल में MMM और यहाँ पे मैं डैश लगाऊंगा और YY। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, ओके करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें इसमें आना है, कंट्रोल-V करना है, डबल क्लिक करना है, बेसिक देख लेना है, बेसिक किस वाले कॉलम में है। तो मैं कॉलम देखूंगा, बेसिक है 5 नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे हम 5 नंबर टाइप करेंगे, 5, एंटर, कंट्रोल-V, डबल क्लिक, ये 6 नंबर में होगा, एंटर, कंट्रोल-V, डबल क्लिक, ये 7 नंबर में होगा, ये कंट्रोल-V, डबल क्लिक, ये 8 नंबर में होगा, कंट्रोल-V और उसके बाद यहाँ पे ये 9 नंबर, एंटर। ओवर टाइम 104 आईडी का देख लीजिए, ओवर टाइम है 104 आईडी का ओवर टाइम, 1100 रुपये। और यहाँ पे मतलब ये एकदम राइट आया है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, प्रोविडेंट फंड कितने कॉलम पे है, यहाँ पे मैं, तो प्रोविडेंट फंड यहाँ पे 11 नंबर पे है, मैं 1 नंबर सीट पे आऊँगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल-V प्रेस करूँगा, डबल क्लिक करके 11 नंबर टाइप करूँगा, 2 नंबर कॉलम है ना ये, एंटर, कंट्रोल-V, डबल क्लिक, 12, कंट्रोल-V, इसको मैं 13 करूँगा, कंट्रोल-V, डबल क्लिक, इसको 14 करूँगा, जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे इसमें जो भी करना था वो कर लिया। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ दोस्तों ग्रोस सैलरी। ठीक है, मैं ये लिखना भूल गया था, ग्रोस सैलरी जो भी है वो आएगी। यहाँ पे मैं सम यूज कर लेता हूँ, SUM, टाइप प्रेस किया और ये पूरा सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो जो भी सम है इनका होके आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं सम ही यूज करूँगा, इज इक्वल सम, टाइप प्रेस करूँगा और ये पूरा जो सेल्स है इनको सेलेक्ट करके कुछ इस तरह सेलेक्ट करूंगा और सिंपल एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो टोटल डिडक्शन है वो सम होके आ जाएगा। अब यहाँ पे नेट सैलरी लेना है मेरे को, तो मैं ग्रोस में से ये टोटल डिडक्शन माइनस करूंगा, तो हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा, इज इक्वल ग्रोस माइनस
ये डिडक्शन एंटर, तो ये मेरा नेट सैलरी बना है 12,280। तो इस तरह से ये मेरा जो सैलरी स्लिप है वो फॉर्मेट मैंने जो भी किया था वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप यहाँ पे बोल्ड वगैरह करना है वो सब आप कर सकते हैं इनको। तो इस तरह से आप भी ये सैलरी स्लिप बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक जो सैलरी स्लिप है वो बन चुका है 105। ये देखिए 107 को सेलेक्ट करूँगा, ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये काम आता है दोस्तों वी लुकअप। 104 है, 108 है, 109 है, जो भी आप चेंज करोगे ऑटोमेटिक चेंज होगा। देखिए यहाँ पे 1009 वाली जो आईडी है वो हम देखते हैं विवेक की है या किसी और की है। 1009 विवेक। ठीक है, पूरा डेटा एकदम प्रॉपर आएगा, किसी भी तरह की यहाँ पे मिस्टेक नहीं होने वाली। तो यहाँ से आप इजीली इस तरह से चेंज कर सकते हो। कंट्रोल F2 करूँगा तो ये हमारा कुछ इस तरह से सैलरी स्लिप बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप एक ये सैलरी स्लिप बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।